Hello friends, today I am going to explain you chapter number 6, Children of India in Hindi. They pass me every day on their way to school. Boys and girls from the surrounding villages and the outskirts of the hill station. राइटर कहता है कि वो मेरे सामने से हर रोज पास करते थे. बॉयज थे, गर्ल्स थे, आसपास के विलेजेस से और हिल स्टेशन के पास से. There are no school buses plying for these children. They walk. इन बच्चों के लिए कोई भी स्कूल बस प्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्हें अपने घर से स्कूल तक पैदल ही चलना पड़ता था. For many of them, it's a very long walk to school. कुछ बच्चों के लिए जो वॉक, घर से स्कूल तक की जो वॉक है, वो बहुत लंबी हो जाती थी. रणबीर, who is 10, has to climb the mountain from his village. रणबीर, जो कि 10 साल का था, उसे स्कूल जाने के लिए माउंटेन्स को क्लाइंब करना पड़ता था. अपने विलेज से वो माउंटेन्स को क्लाइंब करके स्कूल जाता था. 4 miles distant and 2000 feet below the town level. He comes in all weathers, wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. रणबीर अपने स्कूल हर मौसम में जाता था. गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, पतझड़ में, सब में अपने वही सस्ते से शूज पहनकर. वो अपने सस्ते शूज तब तक यूज करता था जब तक वो एक दूसरे से अलग होकर गिर नहीं जाते थे. रणबीर इज अ चीयरफुल सोल. रणबीर एक बहुत ही खुश रहने वाला बच्चा था. He waves to me whenever he sees me at my window. राइटर कहता है कि जब भी मैं विंडो पे खड़ा होता था और रणबीर मुझे देखता था तो मेरी तरफ वो हाथ हिलाता था. Sometimes he bring me cucumbers from his father's field. कभी कभी रणबीर राइटर के लिए अपने पापा के खेतों में से राइटर के लिए कुकुम्बर्स लाता था. I pay him for the cucumbers. He uses the money for books or for small things needed at home. राइटर रणबीर को कुकुम्बर्स मतलब खीरे के बदले में पैसे देता था, जो कि रणबीर बुक्स खरीदने के लिए या घर की छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करता था. Many of the children are like Ranbir, poor but slightly better off than what their parents were at the same age. रणबीर के स्कूल में रणबीर की तरह बहुत से बच्चे पुअर थे, पर वो अपने पेरेंट्स से बेटर थे. कैसे बेटर थे? क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे. They cannot attend the expensive residential and private schools that abound here, but must go to the government-aided schools with only basic facilities. पर वो गवर्नमेंट-एडेड स्कूल्स में अपनी बेसिक फैसिलिटीज के साथ जा रहे थे. Not many of their parents managed to go to school. उनके जो पेरेंट्स थे वो स्कूल नहीं जाते थे. They spent their lives working in the fields or delivering milk in the hill station. उन सब बच्चों को जो पेरेंट्स थे, या तो वो सब फील्ड्स में काम करते थे या वो मिल्कमैन थे. The lucky one got into the army. और जो लकी थे वो आर्मी में चले गए. Perhaps Ranbir will do something different when he grows up. पर रणबीर में कुछ अलग था. रणबीर बड़े होके कुछ अलग करेगा. He is yet to see a train, but
he sees planes flying over the mountains almost every day. वो आती जाती हुई ट्रेन्स को देखता था और जो माउंटेन्स के ऊपर फ्लाई करते थे प्लेन्स, उनको भी देखता था, हर रोज देखता था. How far can a plane go? He asks. रणबीर पूछता है कि प्लेन कितनी दूर जा सकता है. All over the world, I tell him. Thousands of miles in a day. You can go almost anywhere. राइटर ने रणबीर को बताया कि प्लेन पूरी दुनिया में घूमता है. एक दिन में प्लेन हजारों माइल जा सकता है. प्लेन हर जगह जा सकता है. I will go round the world one day, he vows. रणबीर ने कहा कि एक दिन मैं प्लेन में बैठकर पूरी दुनिया घूमूंगा. I will buy a plane and go everywhere. मैं एक दिन एक प्लेन खरीदूंगा और हर जगह जाऊंगा. And maybe he will. He has a determined chin and a defiant look in his eye. और शायद वो सही कह रहा था, वो करेगा ऐसा. रणबीर की चिन को देखकर राइटर को ऐसा लगता है कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है और वो ऐसा एक दिन ज़रूर करेगा. और जो उसकी आइज थी वो डेफिएंट थी. Up to a few years ago, very few girls in the hills or in the villages of India went to school. कुछ सालों से जो गर्ल्स होती हैं हिल्स और विलेजेस में, वो बहुत कम स्कूल जाती हैं. They helped in the home until they were old enough to be married, which wasn't very old. हिल्स और विलेजेस की गर्ल्स स्कूल नहीं जाती, वो घर का ही काम करती हैं. कब तक करती हैं? जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती कि उनकी शादी हो जाए. But there are now just as many girls as there are boys going to school. पर अब स्कूल्स में उतनी ही गर्ल्स होती हैं जितने स्कूल में बॉयज होते हैं. बिंद्रा is something of an extrovert. A confident 14-year-old who chatters away as she hurries down the road with her companions. बिंद्रा एक ऐसी लड़की है जो 14 साल की है और अपने कंपेनियंस के साथ बातें करते हुए अपने स्कूल की तरफ भागती है. अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए अपने स्कूल की तरफ भागती है बिंद्रा. Her father is a forest guard and knows me quite well. बिंद्रा के पापा एक फॉरेस्ट गार्ड हैं और वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं. I meet him on my walks through the deodar woods behind Landor. मैं बिंद्रा के पापा से मिलता हूँ जब मैं सैर कर रहा होता हूँ डिओडर वुड्स के पीछे लंदौर में. And I had grown used to seeing Bindra almost every day. When she did not put in an appearance for a week, I asked her brother if anything was wrong. राइटर कहता है कि मैं कुछ सालों से लगातार बिंद्रा को स्कूल जाते हुए देख रहा हूँ, पर अब वो एक हफ्ते से दिखाई नहीं दी. तो मैंने उसके भाई से पूछा कि वो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, बीमार तो नहीं है बिंद्रा कहीं. Oh, nothing, he says. She is helping my mother cut grass. उसने कहा कुछ नहीं है, वो मेरी मम्मी के साथ ग्रास कट करवाने में मदद करवा रही है. Soon the monsoon will end and the grass will dry up. So we cut it now and store it for the cows in winter.
रणबीर कहता है कि बारिश का मौसम आने वाला है तो ग्रास सूख जाएगी, इसलिए हमें काउस के लिए ग्रास को अभी कट करके रख लेना चाहिए। इसलिए बिंद्रा मम्मा की हेल्प करवा रही है ग्रास को काटने में। एंड व्हाई आरंट यू कटिंग ग्रास टू? राइटर पूछता है बिंद्रा से कि सिर्फ बिंद्रा ही क्यों ग्रास काट रही है, रणबीर तुम क्यों नहीं अपनी मम्मा की हेल्प करवा रहे ग्रास को काटने में? ओह, I have a cricket match today, he says, and hurries away to join his teammates. Unlike his sister, he puts pleasure before work. रणबीर राइटर से कहता है, ओह आज मेरा क्रिकेट मैच है, और भाग जाता है अपने टीममेट्स को ज्वाइन करने के लिए। As winter approaches and the days grow shorter, those children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. राइटर कहता है कि जैसे जैसे विंटर आती है, इन बच्चों को स्कूल से छुट्टी होते ही जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागना पड़ता है ताकि वो अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच सके। रणबीर and his friends find that darkness has fallen before they are halfway home. रणबीर और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि अभी तो हम अपने घर के आधे रास्ते में ही थे कि अंधेरा हो जाता है। What is the time, uncle? He asks as he trudges up the steep road past Evie cottage. रणबीर अंकल से पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, जैसे ही वो ईवी नाम के कॉटेज से पास करता है। It's dark at 6 and by then Ranbir likes to be out of the deodar forest and on the open road to the village. राइटर रणबीर को बताता है कि 6 बज गए हैं और अंधेरा हो गया है, और रणबीर को पसंद है कि वो 6 बजे से पहले डियोडर फॉरेस्ट को पार कर ले और गांव की एक खुली सड़क पर पहुंच जाए। द मून एंड द स्टार्स एंड द विलेज लाइट्स आर सफिशिएंट। जो खुली सड़क है उसके ऊपर मून, स्टार्स और विलेज की लाइट्स सफिशिएंट होती हैं मूव करने के लिए। बट नॉट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट घना होता है, फॉरेस्ट में अंधेरा होता है, इसलिए रणबीर को अच्छा लगता है कि वो अंधेरा होने से पहले खुली सड़क पर आ जाए। Where it is dark even during the day. फॉरेस्ट में तो दिन में भी अंधेरा लगता है। And the silent flying of bats and flying foxes and the eerie hoot of an owl can be a little disconcerting for the hardiest of children. Usually Ranbir has the company of other boys and they sing most of the way, for loud singing by small boys will silence owls and frighten away the forest demons. रणबीर जो होता है वो बड़े सारे बॉयज की कंपनी में चलता है जो कि गाना गाते हुए चलते हैं, और जो उनकी लाउड सिंगिंग होती है वो आउल्स को साइलेंट कर देती हैं, और जो फॉरेस्ट के और एनिमल्स होती हैं और उन्हें भी डरा देती हैं। वन ऑफ देम प्लेज अ फ्लूट। रणबीर के सारे दोस्तों में से रणबीर का एक दोस्त बांसुरी बजाता है। And flute music is in the mountains is always enchanting. और माउंटेन्स में बांसुरी जब हम बजाते हैं तो उससे जो म्यूजिक निकलता है वो माउंटेन में हमेशा गूंजता रहता है। Not only in the hills,
But all over India, children are constantly making their way to and from school in conditions that range from dust storms in the Rajasthan desert to blizzards in Ladakh and Kashmir. सिर्फ हिल्स में ही नहीं, पूरे इंडिया में बच्चे स्कूल जाते थे। राजस्थान में बच्चे स्कूल जाते थे जहां आंधी तूफान आते थे, और लद्दाख कश्मीर में भी वो बच्चे स्कूल जाते थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे। इन द लार्जर टाउन्स एंड सिटीज देयर आर स्कूल बसेस। लार्जर टाउन और सिटीज होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहाँ पे अब स्कूल बसेस होती हैं उन चिल्ड्रन के लिए। बट इन रिमोट रूरल एरियाज गेटिंग टू स्कूल कैन कॉज अ प्रॉब्लम। पर जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल जाने में। Most children are more than equal to any obstacles that may arise, like those youngsters in Ganjam district of Odisha. In the absence of a bridge, they swim or wade across the Dhanai river every day in order to reach school. रिवर के ऊपर ब्रिज नहीं बना हुआ, इसलिए बच्चों को अपने स्कूल जाने के लिए रिवर को पार करना पड़ता है। वो रिवर को कैसे पार करते हैं? तैर के या बोट बनाकर। आई हैव अ पिक्चर ऑफ देम इन माई स्क्रैप बुक, होल्डिंग बुक्स और स्क्रैचल्स अलोफ्ट इन वन हैंड। दे डू द ब्रेस्ट स्ट्रोक और डॉग पेडल विद द अदर, और फॉर्म अ चेन with the help each other across. Wherever you go in India, you will find children helping out with the family's source of livelihood. राइटर कहता है कि आप कहीं भी इंडिया में चले जाओ, आपको बच्चे अपने घर के कामों में ही व्यस्त दिखाई देंगे, मतलब बिजी दिखाई देंगे। Whether it be drying fishing on the Malabar coast or gathering saffron birds in Kashmir. या तो बच्चे मालाबार कोस्ट पे फिशेस को सुखाते हैं, या कैमल्स को ग्रेस करवाते हैं, या भैंस बकरी को विलेज में, कहाँ पे? गांव में। कहाँ के गांव में? राजस्थान और गुजरात। Only the more fortunate can afford to send their children to English medium private or public schools. बस वही बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं जिनके मम्मी पापा जो हैं वो अमीर हैं। उनके मम्मी पापा उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स में। And those children are really fortunate, for some of these institutions are excellent schools, as good and often better than their counterparts in Britain or USA. Whether it's in Ajmer or Bangalore, New Delhi or Chandigarh, Kanpur or Kolkata, the best schools set very high standards. राइटर कह रहा है कि चाहे अजमेर हो या बेंगलोर हो, न्यू दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, कानपुर हो या कोलकाता हो, हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स हर जगह होते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ प्रोस्पेरस मिडिल क्लास हैज लेड टू एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जो मिडिल क्लास के पुअर पीपल हैं, उनकी हाई स्टैंडर्ड्स के स्कूल की डिमांड बढ़ती जा रही है। बट एज प्राइवेट स्कूल्स proliferate, standards suffer too, and many parents must settle for the second rate. The great majority of our children still attend school run by the state or municipality. These vary from good to the bad to the ugly, depending on how they are run and where they are situated.
राइटर कह रहा है कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। अगर वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे टीचर, अच्छे बच्चे या गंदे बच्चे या अच्छे ना लगने वाले बच्चे भी होते हैं, पर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। A classroom without windows or with a roof that leads in the monsoon rain is not uncommon. Even so, children from different communities learn to live and grow together. Hardship makes brothers of us all. ऐसी क्लास जिसमें विंडोज और रूफ से बारिश का पानी अंदर आता है वो स्कूल्स में कॉमन नहीं होती। वो सिर्फ कुछ ही स्कूलों में होता है। The census tells us that 2 in every 5 of the population is in the age group of 5 to 15. Almost half our population is on the way to school. राइटर कह रहा है कि दुनिया में हर 5 में से 2 बच्चे 5 से 15 के एज ग्रुप में आते हैं और अपनी दुनिया की हाफ पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन स्कूल जाती है। एंड हियर आई स्टैंड एट माय विंडो वॉचिंग सम ऑफ देम पास बाय। और वो राइटर अपनी विंडो से खड़े होकर कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए हर रोज देखता है। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़की, बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, सम स्क्रफी, सम स्मार्ट, कुछ इंटेलिजेंट, सम मिस्चीवियस, कुछ नॉटी, सम सीरियस, बट ऑल गोइंग समवेयर। पर सारे कहीं जा रहे होते हैं, होपफुली टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी जगह पे ही जा रहे होते हैं। बाय रस्किन बॉन्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।